नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों ब्लू पर्ल पर टॉप बॉक्स का जो कैरियर है उसको हम फिट कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी छोटी सी राइड पर जाना है। तो उसके लिए हमने इसका जो कैरियर है उसे लगा दिया है, वो तो इजीली फिट हो गया है। तो छाया में बैठकर थोड़ा सा कैरियर के बाद टॉप बॉक्स का जो प्लेट है उसे लगाने में हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो लगभग 2 घंटे हमारे उसमें निकल गए। टॉप बॉक्स को साफ़ कर लेते हैं क्योंकि घर पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस पर काफ़ी डस्ट जम गई है। इसे साफ़ करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जम गई इस पर दोस्तों। क्योंकि हमारा टॉप बॉक्स अभी सवारी कर रहा था दूसरी गाड़ी पर और आज इसको लगाने का टाइम आ गया है। अपनी ब्लू पर्ल पर लगाएंगे और फिर निकलेंगे। वैसे आज का हमारा प्रोग्राम ये था कि आज हम तैयार होकर रेडी होकर निकल जाएंगे, लेकिन टॉप बॉक्स का जो सेटअप लगाने में ही काफ़ी टाइम चला गया। इस कारण आज का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है दोस्तों, और हम कल निकलेंगे। कल सुबह 10 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोस्तों इस समय हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, सामने शिव की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इस समय हर की पेड़ी से हम गुजर रहे हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत ओम लिखा हुआ है, शायद संसार का सबसे बड़ा ओम होगा ये, क्योंकि गंगा नहर से एक साइड से शुरू होकर दूसरी साइड पर ख़त्म हो रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम जा रहे हैं शिव के दर्शन करने, यानी नीलकंठ महादेव के दर्शन करने। दोस्तों ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल देता रहूँगा। दोस्तों नीलकंठ जाने के अनेक रास्ते हैं और इस समय हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता जो है ऋषिकेश से पहले एक रोड कटती है जो बैराज को होते हुए जंगल के रास्ते जाती है। इस समय हम बैराज पर पहुंच चुके हैं। ये गंगा का बैराज है और इसे क्रॉस करने के बाद जो सारा रास्ता मिलेगा हमें पहाड़ी क्षेत्र मिलेगा। और ये हम आ चुके हैं एक तिराहे पर। इस तिराहे पर थोड़ा हमें सोचना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी समय बाद हम यहाँ आए हैं, लेकिन हमें लेफ़्ट जाना है जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लिया जाए। हाँ जी, ये बोर्ड लगा हुआ है तो हमें लेफ़्ट को जाना है। दोस्तों ये सारा ही रास्ता पहाड़ी क्षेत्र है और सारा जंगल का रास्ता है और इस रास्ते से चलने में बहुत ही आनंद आने वाला है। और ख़ास बात एक बात मैं बता दूं, जो ऋषिकेश के जो खूबसूरत व्यू हैं, यदि आपको देखने हैं, नेचुरल ब्यूटी देखनी है, क्योंकि उस साइड आपको जो ऋषिकेश में जो मंदिर है और वहाँ ट्रैफिक है और जो भीड़ है, लेकिन इस रास्ते पर आपको जो ऋषिकेश की नेचुरल ब्यूटी जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं उसको आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। कुछ पल जगह जगह रुककर आप इन खूबसूरती को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये खूबसूरत नज़ारे देखने हैं तो नीलकंठ के रास्ते को आइए और इस ऋषिकेश के खूबसूरत नज़ारे को देखिए। और एक बात और, जो लोगों को ज़्यादातर अक्सर ये भ्रम होता है कि नीलकंठ महादेव का मंदिर ऋषिकेश में है। दोस्तों ऋषिकेश में नहीं है ये मंदिर। ये मंदिर पौड़ी ज़िले में पड़ता है और किस जगह पौड़ी और ऋषिकेश अलग हो जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी जो वास्तविकता ये है कि ये जो है नीलकंठ महादेव का मंदिर पौड़ी में पड़ता है। और देख रहे हैं दोस्तों आप ये रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इस साइड से रिवर राफ्टिंग करना और इजी भी है और थोड़ा सस्ता भी है। उस ओर लोग बाग ज़्यादा पैसा लेते हैं, लेकिन इस ओर जब आ जाते हैं तो यहाँ से सस्ता मिल जाता है आपको रिवर राफ्टिंग के लिए। दोस्तों जो नीलकंठ महादेव का मंदिर है उस तक पहुँचने के लिए 3 मुख्य रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है जो बैराज को क्रॉस करके के बाद हम आए हैं। दूसरा ऋषिकेश में एंट्री करने के बाद लक्ष्मण झूले के द्वारा
वहाँ पहुँचा जा सकता है। और तीसरा है गरुड़ चट्टी। गरुड़ चट्टी में आप जब पहुँचेंगे तो उसमें आपको ऋषिकेश का जो ट्रैफिक है उसको फेस करना पड़ता है, क्योंकि ऋषिकेश में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है सुबह और शाम। अर्ली मॉर्निंग अगर आप आते हैं तो गरुड़ चट्टी वाला रास्ता बेस्ट है, और एक है पैदल का रास्ता जो लगभग 11 किलोमीटर का है। लो दोस्तों, हम आ पहुँचे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर। लगभग 15 वर्ष पूर्व हम यहाँ आए थे। उस समय यहाँ का जो नज़ारा था वो बिल्कुल अलग था, कुछ ज़्यादा खूबसूरती थी, ज़्यादा नेचुरल था और ज़्यादा प्राकृतिक था। लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े होटल बन चुके हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ भोले भंडारी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिशूलधारी शिव शंकर के दर्शन करने। जय भोलेनाथ की जय। दोस्तों, लगभग 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं वहाँ से, जहाँ पर 500 मीटर की दूरी लिखा हुआ था मंदिर की, लेकिन अभी तक मंदिर के दर्शन नहीं हुए। उस पार्किंग स्थल को चलाने के लिए और बीच की इस मार्केट को चलाने के लिए, जिससे कि इस मार्केट में भी बिक्री हो सके और जो जिनकी ये दुकानें हैं वो भी चल सकें, इसलिए शायद इन लोगों ने यहाँ पार्किंग स्थल पर वहाँ पर लिखा हुआ था 500 मीटर की दूरी। दोस्तों, शायद हम मंदिर के आसपास पहुँच चुके हैं, क्योंकि लग रहा है कि शायद यहाँ से मंदिर स्टार्ट होगा। और आप देख रहे हैं नीलकंठ महादेव का खूबसूरत मंदिर। तो दोस्तों, ये एंट्री हो चुकी है हमारी, लेकिन वास्तव में एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो हम मार्केट में ही घूम रहे हैं। देखिए, यहाँ नाश्ता पानी मिल रहा है, खाना का सामान मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है और गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। और साथ ही बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ, फोटो जो कि हम मंदिर में रख सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बिक रही हैं। दोस्तों, इस बाज़ार की भूल-भुलैया में घूमते हमें काफ़ी समय हो गया है, किंतु अभी तक हम मंदिर में नहीं पहुंच पाए हैं। ये पैड़ी हैं, शायद यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। जी हाँ, मंदिर मार्ग लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है। बताया जाता है कि बहुत समय पहले, यानी जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र मंथन से जो सर्वप्रथम हमें प्राप्त हुआ वो था विष। उस विष के कारण समस्त पृथ्वी विनाश की ओर जा रही थी। उस समय उस विष को लेने के लिए ना तो देवता लोग तैयार थे, ना ही दानव। उस समय उस विष को हमारे शिव शंकर भोलेनाथ ने ग्रहण किया। शिव शंकर भोलेनाथ जब विष का पान कर रहे थे, तभी माता पार्वती ने उस विष को भोलेनाथ के कंठ में ही रोक दिया, अर्थात उस विष को भोलेनाथ के उदर में नहीं जाने दिया, जिसके कारण शिव शंकर का जो कंठ था वो नीला पड़ गया। तभी से हमारे भोलेनाथ को नीलकंठ के नाम से भी पुकारा जाने लगा। दोस्तों, इस कथा का इस स्थान से जो संबंध है वो संबंध ये है कि जब भोलेनाथ विष का पान करने के बाद अपने कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे थे, भोलेनाथ की नज़र इस स्थान पर पड़ी, क्योंकि ये है वो स्थान है जहाँ पर 2 नदियों का संगम भी है और इस स्थान पर शीतलता भी बहुत है। और उस समय भोलेनाथ को शीतलता की भी बहुत आवश्यकता थी। तो भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के पश्चात जो सर्वप्रथम अपनी पगधूली धरती पर पृथ्वी पर रखी, वो यही स्थान है। दोस्तों, हम मुख्य मंदिर में भी आ चुके हैं। कोशिश करते हैं आपको दर्शन कराने की, यदि यहाँ पर पंडित जी ने कराने दिए। देखते हैं। ये लीजिए जी, इन्होंने तो मना कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइम कराएंगे मुख्य मंदिर का, मुख्य गर्भगृह का दर्शन। ये लीजिए दोस्तों, ये आ गए हैं हम एक अन्य स्थान पर जहाँ पर धुनी रमाई थी महादेव ने, और यहाँ पर बहुत सारे त्रिशूल रखे हैं। ये धुनी को यहाँ कागज़ में लपेट कर भी दे रहे हैं, लोग बाग अपने घर ले जा रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त भीड़ है। बताते हैं, अभी महाशिवरात्रि को यहाँ पैर रखने का स्थान नहीं था, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी दोस्तों। और सामने वो समाधि स्थल है जहाँ पर भोलेनाथ ने समाधि ली थी, यानी समाधि में बैठे थे। जब शिव शंकर ने समाधि में बैठे रहे तो कुछ समय पश्चात माता पार्वती भी यहाँ पर आ गई। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे माता पार्वती और शिव शंकर दोनों ही
दोनों ने अपना समय व्यतीत किया था। तो ये कितना पवित्र स्थान है, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता। और साथ ही जब भोलेनाथ ने अपना समाधि नहीं छोड़ी तो समस्त देवतागण भी यहाँ पर पधारे थे। तो ये स्थान बहुत ही पवित्र स्थान है दोस्तों उस समय का। तो लेकिन जब भोलेनाथ ने अपनी समाधि को छोड़ा तो दोस्तों वो यहाँ से चले, तो उन्होंने इस स्थान का नाम खुद भोलेनाथ ने कहा कि आज के बाद यह स्थान नीलकंठ के नाम से पुकारा जाएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो पूजा कर रहे हैं यहाँ पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं, साथ ही यहाँ पर कई मैंने फ़ोटो देखी शिव शंकर की, और उनके ऊपर ये देखे प्लास्टिक के कैन पड़े हुए हैं। तो मेरी छोटी सी अपील है यहाँ आने वाले भक्तों को कि ये दुर्दशा ना करें, क्योंकि जो श्रद्धा है, श्रद्धा अलग चीज़ है और ये गंदगी जो फैला रहे हैं ये अलग चीज़ है। साथ ही मैं यहाँ के मंदिर के प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी सी व्यवस्था को चेंज कर इस व्यवस्था को सुधार लिया जाए, तो यहाँ आने वाले भक्तों को भी अच्छा लगेगा और मतलब आहत नहीं होगा। जो मन आहत होता है लोगों का कि हाँ मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं, शिव शंकर की बहुत सारी मूर्ति भी पड़ी हुई थी और फ़ोटो भी पड़ी हुई थी। ये देखिए, हालांकि बहुत से लोगों ने यहाँ लगाई हुई भी है, लेकिन ये निकल के गिर जाती है क्योंकि भीड़ इतनी रहती है। देखिए ये पड़ी हुई है, नीचे पैरों में पड़ी हुई हैं, और प्लास्टिक तो इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक। चलिए दोस्तों, इस मंदिर प्रांगण के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर चलते हैं, जो कहलाता है सिद्ध समाधि मंदिर। इस स्थान पर शिव शंकर ने समाधि ली थी मतलब समाधि में बैठे थे कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए, बहुत समय के लिए, वर्षों तक, कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। और उनकी समाधि इतनी लंबी चली थी कि माता पार्वती को यहाँ आना पड़ा था, और अन्य देवता लोग भी यहाँ आ गए थे, और उन लोगों ने उनकी समाधि यहाँ ख़त्म की थी। तो दोस्तों ये स्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि शिव शंकर के अलावा माँ पार्वती और अन्य देवतागण भी यहाँ पधारे थे। कुछ समय तक उन्होंने यहाँ पर वास किया था। तो लीजिए दोस्तों, ये समाधि स्थल है। समाधि स्थल पर ये शिवलिंग है और साथ ही शिव शंकर की एक मूर्ति है जो लेटी हुई है। उनको इन्होंने कपड़े से ढका हुआ है, पैर नज़र आ रहे हैं, सब लोग उसी पे फूल अर्पित कर रहे हैं। लीजिए, कुछ तो मतलब दर्शन हो गए हमको, हमने आपको कुछ तो दिखा दिया। ये शिवलिंग है, ये वो मूर्ति है। लीजिए, बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। यहाँ पर ये हाथ में कलावा बांध रहे हैं और आपकी जो इच्छा है वो उनको दे सकते हैं। ये खूबसूरत त्रिशूल है दोस्तों, बना हुआ है। और यहाँ पर बताया जाता है एक झरना भी है, प्राकृतिक झरना है। कहते हैं कि उस झरने में कई रोग नष्ट हो जाते हैं, और साथ ही उस झरने में स्नान करने के बाद लोग बाग यहाँ शिव के दर्शन करने जाते हैं। ये देखिए, जो मेन मंदिर का जो नज़ारा है वो कुछ ऐसा है, मतलब बहुत ही अलग शैली में बना हुआ है, यहाँ पर इधर नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों आज हम नीलकंठ गए थे, लेकिन नीलकंठ में हमने जो टेंट लगाना था वो टेंट हम नहीं लगा पाए, क्योंकि कोई बढ़िया जगह हमें नहीं मिली। और हम वापस आ चुके हैं रुड़की, और रुड़की में इस समय हम बैठे हुए हैं डिनर करने, और डिनर करने के बाद हम घर जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई नीलकंठ की जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी ही खूबसूरत वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।